भी मैंने क्वेरी देखा, किन्हीं ने कमेंट किया था पीजीएम मिड कैप फंड एंड मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है, इन दोनों के कंपेयर करें, बताए कौन बढ़िया है। तो देखो, इन दोनों के ही बारे में लगातार चैनल पे बातें होती आ रही हैं, पहले भी कई बार इन दोनों के बारे में वीडियो बना है। दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है, दोनों ही मिड कैप की कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया फंड है। एक चीज़ यहाँ पे दोनों में अंतर जो है वो मैं बता देता हूँ कि जो पीजीएम मिड कैप फंड है वो कम खर्च आपसे लेता है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है वो ज़्यादा आपसे खर्च लेता है, मतलब जो एक्सपेंस रेशियो है वो पीजीएम मिड कैप फंड से ऑलमोस्ट 2 गुना एक्सपेंस रेशियो मोतीलाल के मिड कैप फंड का है। ये बस अंतर है दोनों में। इसके अलावा फंड का जो साइज है उसमें अंतर है। पीजीएम का जो मिड कैप का फंड साइज है वो मोतीलाल के मिड कैप फंड साइज से 2 गुना है। ठीक है, मोतीलाल का 4000 करोड़ आसपास है और पीजीएम का 8000 करोड़ आसपास है, लेकिन फंड साइज से हमें कुछ नहीं लेना है। दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा बाई एंड सेल की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, मतलब दोनों का जो टर्नओवर रेशियो है वो 120% से ऊपर है। साल में पोर्टफोलियो को 1.2 टाइम्स चेंज कर देते हैं 120% टर्नओवर का, ये मतलब काफ़ी हाई टर्नओवर रेशियो दोनों फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस देखें, 2013 में लॉन्च हुई थी पीजीएम मिड कैप फंड, तब से किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो अभी तक इसने इन्वेस्टर को बना के दिए हैं 18.5% के रिटर्न एनुअलाइज्ड। मिड कैप फंड के लिए या फिर किसी भी फंड के लिए अगर 18.5% का रिटर्न अगर दे देता है लॉन्ग टर्म में तो वो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करते हैं मोतीलाल के मिड कैप फंड की, तो वो पीजीएम से 1 साल बाद 2014 में लॉन्च हुआ था ये फंड, और तब से अब तक उस टाइम पे अगर 2014 में किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो इसने लगभग 21% के आसपास इसने रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिए। किसी भी फंड के लिए 21% का एनुअलाइज्ड रिटर्न काफ़ी एक बढ़िया रिटर्न माना जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके 5 ईयर का टाइम पीरियड, 8 ईयर का टाइम पीरियड, 3 ईयर का टाइम पीरियड, 1 ईयर का टाइम पीरियड, ये पूरा जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है एक चीज़ यहाँ पे कि ये दोनों एकदम अपोजिट की तरह काम करते हैं। लाइक अगर देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में जो मोतीलाल का मिड कैप फंड है वो एकदम 1 नंबर पे है, 30% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया बना के। वहीं पीजीएम मिड कैप सबसे लास्ट में लगभग 25th नंबर पे, रैंक की बात कर रहा हूँ, 15% का बस रिटर्न इसने इन्वेस्टर को बना के दिया। ऐसे कहने के लिए म्यूचुअल फंड का 15% का रिटर्न 1 साल में ख़राब नहीं होता, लेकिन अपनी कैटेगरी में मतलब 25th नंबर पे ये एक थोड़ी सी गड़बड़ बात जरूर है। तो लास्ट 1 ईयर में मैंने बताया कि दोनों एकदम ही अपोजिट साइड में है। अगर सीधा इससे आप 8 साल पहले चले जाते हो तो भी दोनों अपोजिट साइड में है, लेकिन इसके उल्टा। ठीक है, मतलब 8 साल पहले का अगर आप देखोगे रैंकिंग, मतलब अभी से 8 साल, मतलब अभी जो रैंकिंग दिखती है 8 साल पहले का नहीं, अभी जो रैंकिंग दिखती है 8 ईयर्स की, तो वहां पे आपको दिखेगा कि पीजीआईएम ऊपर है, नंबर 1 की तरफ है, और जो मिड कैप है वो मोतीलाल वाला मिड कैप है वो नंबर 10 की तरफ है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट है। तो यही चीज़ें हैं कि ये दो ऐसे मिड कैप फंड है जो एक दूसरे से अपोजिट परफॉर्म करते हैं। दोनों हाई टर्नओवर रेशियो मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है इनकी जो स्ट्रैटेजी हो, दोनों की जो स्टॉक चूज करने की स्ट्रैटेजी हो वो अलग अलग हो, जिस कारण से ये अलग अलग परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, दोनों ही फंड बहुत ज़्यादा कैपेबल है लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स। लाइक अगर 10 साल भी कोई रुकता है, 8 साल, 10 साल या 12 साल के लिए कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली दोनों ही फंड काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने में। एंड बहुत ज़्यादा आपको इस फंड से उस फंड में नहीं भागना चाहिए। देखो, जैसे अभी की बात करते हैं, मोतीलाल का जो मिड कैप फंड था, अभी से अगर 5 साल पहले या 6 साल पहले देखते, नहीं कर रहा था अच्छा परफॉर्म, लेकिन अभी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है कि इसने पीछे के सारी जो अपनी खराब परफॉर्मेंस थी उसको छुपा दिया है। वैसे ही पीजीएम मिड कैप की बात करते हैं तो अभी से 1 साल पहले ही आप देखते तो पीजीएम मिड कैप बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था मिड कैप में, लेकिन अभी नहीं है बेस्ट परफॉर्मिंग, और इतना खराब हो गया है कि 1 साल में बहुत खराब, मतलब 25वें नंबर पे रैंकिंग चली गई है। तो फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में ऐसे होते रहता है ऊपर नीचे। ये दोनों ही फंड्स के अंदर अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया जाए तो दोनों ही फंड्स अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने के लिए कैपेबल है। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब बहुत ही उनका बेकार परफॉर्मेंस रहता है लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी, तो वैसे फंड से जरूर दूर रहना चाहिए। लेकिन इस टाइप के फंड्स जिनका 1 साल 1.5 साल के लिए समय तो खराब सबका चलता है, तो फंड मैनेजर भी तो इंसान ही है,
तो अगर ऐसी सिचुएशन में आती है तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि आप पीजीएम मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टेड हो तो अभी मोतीलाल की परफॉर्मेंस देखकर उसके पीजीएम को एग्जिट करके मोतीलाल में चला जाना चाहिए। फिर 1 साल बाद अब मोतीलाल की खराब होगी, पीजीएम की अच्छी होगी तो मोतीलाल से एग्जिट करके नहीं, एक को होल्ड करो एंड देखो क्या बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस मिलती है। थोड़ा समय दो, इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा समय दो उसको। दोनों ही काफ़ी बढ़िया फंड। ये मैं अभी बाद में ऐड कर रहा हूँ वीडियो में एडिट करने के टाइम पे कि एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो मिस कर गया था रिकॉर्डिंग के टाइम में। इन दोनों फंड के बीच में ये है कि मोतीलाल के मिड कैप पे जो ये पास्ट में 3-4 साल में जो परफॉर्मेंस सुधरी है 5 साल में पीछे, और जो मैनेजमेंट काम कर रही थी वही मैनेजमेंट अभी भी काम कर रही है। इसलिए अभी से अगर कुछ चेंज नहीं भी होता है और इस फंड के अंदर परफॉर्मेंस खराब भी होती है तो क्योंकि मैनेजमेंट ने पीछे अपने आप को प्रूव किया है तो हम यहाँ पे इसके साथ काफ़ी बुलिश रह सकते हैं, फंड में बने रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि पीजीएम मिड कैप के अंदर में अभी रिसेंटली ही मैनेजमेंट चेंज हुई है और यहाँ से अगर परफॉर्मेंस खराब होने लगती है तो यहाँ पे पीजीएम मिड कैप फंड पे डाउट करना बनता है, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज होने के बाद परफॉर्मेंस खराब नहीं होनी चाहिए। वैसे तो परफॉर्मेंस पहले से ही अभी 1 साल में पीजीएम मिड कैप की खराब रही है, लेकिन जब मैनेजमेंट चेंज हुआ है इसके बाद अगर नहीं सुधरती है और भी खराब हो जाती है देन वहाँ पे उसको निगेटिव पॉइंट एक जरूर जाएगा कंपैरिजन अगर आप मोतीलाल के साथ करते हो तो, और मोतीलाल को प्लस पॉइंट जाएगा इस बात का। मैनेजमेंट किसी भी फंड की अगर चेंज होती है तो फंड के ऊपर थोड़ा सा डाउट जरूर आता है कि मैनेजमेंट चेंज होने के बाद वो अच्छी परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, क्या होगा, ये थोड़ा सा डाउट जरूर जाता है। जैसे एक नए फंड के ऊपर जाता है कि हाँ, एक नए फंड के ऊपर देखो, कोई भी एक जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक आदमी से तो चल नहीं सकता स्कीम। फंड मैनेजर है, इक्विटी रिसर्च की टीम है और एएमसी है, एएमसी की तरफ से जो लोग हैं, ये सब मतलब जितने लोग वहाँ पे स्कीम के अंदर जुड़े हुए हैं सबका कोऑपरेशन अच्छे से होगा, सबकी बॉन्डिंग अच्छे से होगी, जो वहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे वो सब अच्छे से एकदम मैच होता है, तभी कोई भी फंड अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। कहीं पे अगर एक दूसरे के साथ वहाँ पे विरोधाभास होता है तो उसका असर फंड पे दिखने लगता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए अगर मैनेजमेंट किसी फंड के अंदर में चेंज होता है तो वो किसी फंड के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जरूर होता है। देखते हैं पीजीएम मिड कैप का क्या होता है फ्यूचर में। वैसे अभी के लिए बस ये एक प्लस पॉइंट मोतीलाल को चला जाता है और मिड पीजीएम को माइनस चला जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिट करके हट जाना है, हमें परफॉर्मेंस देखना है, अगर नहीं सुधरेगी तो हटना है, और अगर सुधर जाती है या फिर अच्छी एवरेज भी चलती रहती है तो हमें बने रहना है।